नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, आपकी आंसर की एक बार आ चुकी है और आपको फाइनल आंसर की का इंतजार है और उसके बाद आपका रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। तो मुख्य सेविका भर्ती की प्रक्रिया लगातार आयोग में चल रही है और आपके मन में कई डाउट लगातार बने रहते हैं। एक डाउट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया क्या होगी। जिन लोगों ने एक दो बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है या जिनके घरों में किसी ने करवाया है तो उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी होगी, लेकिन जो कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग नहीं गए या जिनके घर में कोई आयोग नहीं गया तो उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि कैसे क्या होता है। तो उन सभी डाउट को आज के इस वीडियो में आपके दूर किया जाएगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आयोग के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जब आपका डीवी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। देखिए, ये लेखपाल जब रिजल्ट आया था डीवी का रिजल्ट, तो उसमें सभी को एक फाइल डाउनलोड करवाई गई थी। ठीक है, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके लिए एक एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन होगा। कहां पर? आयोग की वेबसाइट पर। वहां से ये सभी फाइल डाउनलोड होंगी। तो ये एक लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी हैं श्री शिव प्रकाश तिवारी जी। ठीक है, तो इनका यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, प्राइवेसी के लिए इसको हाइड कर दिया है मैंने, और यहां पर इनका रोल नंबर लिखा था उसको भी हाइड कर दिया गया है। 13/9/2023 को यह पत्र डाउनलोड हुआ था। ठीक है, जारी किया गया था आयोग के द्वारा। ठीक है, तो यह पहला पत्र है अटेस्टेशन फॉर्म यानी कि प्रमाणीकरण प्रपत्र। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया। चेतावनी इसमें कुछ दी गई है कि इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना के छिपाना अनर्हता समझी जाएगी और इससे उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अनर्ह समझा जा सकता है। यानी कि आपको सभी जानकारी बिल्कुल सही देनी होगी, कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देनी होगी। यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध, डिटेन्ड, दोष सिद्ध, कन्विक्टेड, प्रतिवारित यानी कि डिवार्ड आदि किया जाए तो उनके ब्यौरे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को सूचित किए जाने चाहिए। ऐसे ना करने पर यह समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है। अभ्यर्थी का पूरा नाम यहाँ पर आयोग के द्वारा प्रिंटेड होगा। पिता का पूरा नाम आपको भरना होगा, माता का पूरा नाम आपको भरना होगा और फिर राष्ट्रीयता, पिता माता की, पति पत्नी, ठीक है, यह सब कुछ आपको भरना होगा। निम्नलिखित का जन्म स्थान, पति का जन्म स्थान, पत्नी का जन्म स्थान। ठीक है, और स्थायी निवास का पूरा पता, यह सब आपको पूरा इसमें भरना होगा। शैक्षिक योग्यताएं, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत दिए गए वर्ष पर। ठीक है, स्कूल कॉलेज का पूरा नाम, प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक, परीक्षा जो पास की हो उसके बारे में यहां आपको जानकारी देनी होगी। ठीक है, कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो, पूर्ण विवरण तथा पते एवं उम्मीदवार ने पहले काम किया हो जहां वह इस समय काम कर रहा हो तो उसके बारे में आपको यहां पर पूरी जानकारी देनी होगी। जहां पर अभी आप नौकरी कर रहे हो या आपने पहले कभी नौकरी की हो, नौकरी छोड़ने का कारण भी आपको यहां पर देना होगा। फिर आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहां पे करने होंगे, डेट लिखनी होगी और ये सभी काम आपको, डेट आपको सबसे लास्ट में करनी है जब आप आयोग जाएंगे। ठीक है, बाकी सब आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना होगा। फिर एक और प्रपत्र आपको मिलता है, आवेदन पत्र। क्या? आवेदन पत्र मिलता है आयोग के द्वारा। यह भी आपका 13/9/2023 को प्रिंटेड है। ठीक है, आयोग के द्वारा जारी किया गया है। श्री शिव प्रकाश तिवारी जी का है। ये लेखपाल के अभ्यर्थी हैं और बहुत ही होशियार कैंडिडेट हैं। इनके काफी अच्छे मार्क्स आए थे। केवल बच्च तक की साइज यानी कि चेस्ट तक की साइज, आपको यहां पर सीने तक की साइज की फोटो यहां पर चिपकानी होगी। तो एक फोटो भी आपको लगवानी होगी। यहां पर पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, तो जैसे मुख्य सेविका है तो यहां पर मुख्य सेविका लिखना होगा। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में आपको लिखना होगा, देवनागरी लिपि में तो यहां पर लिखा है। अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, यहां पर आपको अपना पता लिखना होगा। ठीक है, पिता पति का नाम यहां पर पूरा वैसे ही भरना होगा। फिर आपको यहां पर शैक्षिक योग्यता भरनी होगी, हाई स्कूल, श्रेणी, वर्ष, प्राप्तांक, प्रमाण पत्र संख्या। प्रमाण पत्र संख्या में आप सर्टिफिकेट नंबर भर सकते हैं या आप अपना रोल नंबर भर सकते हैं। इंटरमीडिएट, स्नातक में आपको यहां पर फाइनल ईयर की डिटेल भरनी होगी। कौन सी? फाइनल ईयर की डिटेल भरनी होगी। ठीक है, स्नातकोत्तर। ठीक है,
तो यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की भर सकते हैं। अगर आपके पास अन्य कोई डिग्री है, पीएचडी है, तो वो भी डिप्लोमा है, तो उसकी जानकारी भी आप यहां पर भर सकते हैं। ठीक है, खेल कूद अगर शारीरिक व्यायाम प्राप्त प्रवीणता हो तो उसकी जानकारी भी आप यहां पर भर सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण, यानी कि अगर आपका कोई विगत नियुक्ति है तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण भरे। तो प्रवृत्त प्रमाण पत्र संख्या भरनी होगी, जैसे ओबीसी का है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी का है, ये सारी चीजें आपको यहां पर भरनी होंगी। क्लियर आपको? आर्मी के बारे में आपको पूरी जानकारी यहां पर देनी होगी। और फिर इसके बाद एक और आपको मिलता है यहां पर फॉर्म आयोग के द्वारा, जिसका है देशना पत्रक यानी कि इंडेक्स कार्ड। ठीक है, इसमें भी आपको ऐसे ही पूरी जानकारी देनी होगी। ठीक है, परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हो, ठीक है, विगत और वर्तमान नियुक्तियों का पता, पूरी जानकारी यहां पर आपको भरनी होगी। ठीक है, इसके बाद आपको एक और यहां पर कार्ड मिलता है आयोग की तरफ से। यहां पर भी आपको प्रपत्र संख्या 4 इसको कहा जाता है। प्राप्तांकों का विवरण यहां पर आपको भरना होगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट आपको इधर भरने होंगे। ठीक है, और फिर आपको ग्रेजुएशन में आपको पूरे सब्जेक्ट यहां पर भरने होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको पूरा सब्जेक्ट भरना होगा। अन्य कोई परीक्षा अगर आपने दी हो, देखिए आपकी जो परीक्षा है, जो भर्ती है, उसमें स्नातक तक की डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए। स्नातक तक की सभी डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन तक की सभी डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके से आपको पूरा यहां पर भरना होगा, योग करना होगा। श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की हो, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, यह सब आपको यहां पर भरना होगा और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने होंगे। क्लियर आपको? तो यह सारी जानकारी आपको यहां पर भरनी होगी। क्लियर आपको? तो ये कुल मिलाकर 4 प्रपत्र आपको दिए जाएंगे, जिनके लिए आपको पूरी जानकारी आयोग को देनी होगी। और ये सारे प्रपत्र आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब रिजल्ट आएगा, तब आपका, अगर आप पास आउट होंगे तो आपको उसमें यह सब भरने के लिए मिलेगा। देखिए, किसी भी कैटेगरी से आप हो, अगर आपके नंबर 40 से ज्यादा है, ठीक है, 45 से ज्यादा है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जिनके भी अंक 45 से ज्यादा हैं, वे सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। एससी कैटेगरी के हैं, पीएच कैटेगरी के हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैटेगरी के हैं, इनके 30 नंबर से भी अधिक नंबर हैं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तो मैं तो कहूंगा जितने भी नंबर हैं आप उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, आपको पूरा मौका मिल सकता है इस परीक्षा के लिए, इस भर्ती के लिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो महत्वपूर्ण थी वो आपको बताई गई है। इससे आप में से अधिकांश लोग अनभिज्ञ थे कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये सारी जानकारी लेकर, और आपको सभी अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटो कॉपी जरूर 2-2 सेट करवा लीजिएगा, वो भी लेकर आपको जानी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और फोटो अपनी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 2-2 फोटो कॉपी के सेट आपको तैयार कर लेने चाहिए अभी से। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। और एक बात, ये रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, लेकिन अन्य परीक्षाओं की आप तैयारी करते रहिए। रेलवे की भर्ती अभी आने वाली है, पुलिस की भर्ती अभी आने वाली है, और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आ चुकी है, उसका भी आपका एग्जाम होगा। और आरओ एरो की भर्ती भी आ चुकी है, उसका भी आपका फरवरी में एग्जाम होगा। फिर पीसीएस 2024 का भी भर्ती आएगी, उसका भी एग्जाम होगा। अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए तैयारी अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।